हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा की यूनिट नंबर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, डिफाइन सरकम लोक्यूशन, यानी सरकम लोक्यूशन को डिफाइन करिए, इसे परिभाषित करिए। तो दोस्तों, चलिए अब आंसर को समझते हैं। और सरकम लोक्यूशन का जो मतलब होता है वह होता है घुमा फिराकर बातचीत करना, यानी इंग्लिश के लिए एक फ्रेज है बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब भी घुमा फिराकर बातें करना होता है। मान लीजिए आप अपनी बात को किसी से सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं, तो अपनी बात को आप इनडायरेक्टली तौर पर उसके सामने रखते हैं, यानी घुमा फिरा कर उससे बातें करते हैं। लेट्स सी द आंसर। सर्कमलोक्यूशन इज अ रिटोरिकल डिवाइस। सर्कमलोक्यूशन एक रिटोरिकल डिवाइस होता है, यानी एक अलंकारिक उपकरण होता है। दैट इज डिफाइंड एज अ पैराडॉक्सियल और एम्बिगुअस मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स आइडियाज, यानी जिसे डिफाइंड किया गया, यानी परिभाषित किया गया इसके रूप में, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज को इसके रूप में परिभाषित किया जाता है। एज अ पैराडॉक्सियल, यानी एक विरोधाभास के रूप में, और एम्बिगुअस मीन्स, और एक अस्पष्ट साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इस दृष्टिकोण को, इज कॉल्ड एज सर्कमलोक्यूशन, इस दृष्टिकोण को हम लोग सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। It is used by a person when he wants to remain ambiguous about something, यानी इसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा तब किया जाता है when, जब वह किसी चीज के बारे में अस्पष्ट रहना चाहता हो, एम्बिगुअस रहना चाहता हो। It is an effective way to perplex the character or the reader within the story। यह करेक्टर यानी चरित्र और रीडर यानी पाठक को कहानी की आलोचना करने का एक इफेक्टिव वे होता है, यानी एक प्रभावशाली तरीका होता है। यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन इज हेल्पफुल, यानी सर्कमलोक्यूशन का जो प्रयोग होता है वो हेल्पफुल होता है। व्हेन ए नरेटर और करेक्टर, जब एक नरेटर और करेक्टर यानी कहानीकार और पात्र, इंटेंट्स टू बी अनक्लियर और ऑब्स्क्योर, यानी अस्पष्ट या धुंधला होने का इरादा रखता है। It is used when speaker is unable to choose the right word। It is used, इसका प्रयोग किया जाता है when speaker, जब speaker is unable to choose the right word, यानी सही शब्द के चयन में अयोग्य होता है। To express, व्यक्त करने के लिए, और say something, कुछ कहने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर सोशल पर्पज, इसका प्रयोग सोशल पर्पज के लिए किया जाता है, यानी सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। टू अवॉइड ऑफेंसिव वर्ड्स, यानी आपत्तिजनक शब्दों से बचने के लिए। इन पोइट्री एंड वर्स, पोइट्री और वर्स में इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए। ए रेगुलर मीटर, यानी रेगुलर मीटर का निर्माण करने के लिए
इसका प्रयोग पोइट्री और वर्स में किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है टू कन्वे एम्बिग्युइटी एंड टू जनरेट रेगुलर राइम इन पोइट्री, यानी यह आमतौर पर अस्पष्टता व्यक्त करने में और कविता में नियमित राइम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑल्सो इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड वेरियस आइडियाज और रीडर्स, इसका जो प्रयोग है टू प्रोवाइड यानी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। और क्या प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है? वेरियस आइडियाज़, कई विचारों को टू द रीडर्स यानी पाठकों के लिए। आइए एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमलोक्यूशन हैमलेट बाई विलियम शेक्सपियर, यानी सर्कमलोक्यूशन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यानी हैमलेट एक विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी प्ले है, उसका ये उदाहरण है। और यहाँ पर जो हैमलेट जो ट्रेजेडी प्ले है, इसमें विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी प्ले है, इसका एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर का नाम लियर्टस है। यहाँ इस एग्जाम्पल में लियर्टस और उसकी बहन ओफेलिया के बीच बातचीत हो रही है और लियर्टस ओफेलिया को समझाते हुए कहती है कि, आइए लाइन देखते हैं क्या लियर्टस अपनी बहन को इस लाइन में समझा रहा है। देन वे व्हाट लॉस योर ऑनर मे सस्टेन, लियर्टस कहता है ओफेलिया से कि तुम अंदाज़ा लगा कर देखो कि तुम्हारे ऑनर को क्या हानि पहुंची, यानी तुम्हारे सम्मान को क्या हानि पहुंची। इफ़ विद टू क्रेडेंट ईयर यू लिस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स, और यदि बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले कानों के साथ तुम हैमलेट के सॉन्ग को सुनोगी, और लॉस योर हार्ट और योर चेस्ट ट्रेजर ओपन, और ऐसा भी हो सकता है कि हैमलेट के सॉन्ग्स को सुनकर तुम उसको अपना हार्ट दिल दे बैठो, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे चेस्ट मतलब पवित्रता का जो ट्रेजर है यानी जो खजाना है, तुम उसके लिए उसके सामने खोल दो। टू हिज अनमोस्टर्ड इम्पॉर्चुनिटी, यानी ये भी हो सकता है तुम उसकी न समझी कोशिशों के सामने झुक जाओ, जो तुम्हारी इच्छा का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लियर्टस है ओफेलिया से अपनी बात सीधे सीधे नहीं कह पा रहा है, तो अपनी बात को वह ओफेलिया के सामने घुमा फिरा कर रख रहा है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, यानी बीट अबाउट द बुश कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन सर्कमलोकेशन के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।